Hello students, this is Yusagar and today we are doing the second lesson of 10th class book First Flight. Name of the lesson is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. It is the second part. Here, a few moments later, we all lifted our eyes in way as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ देर के बाद हम सभी ने आंखें उठाई और वही होता है रिस्पेक्ट के साथ, और स्पेक्टिकुलर एरीज का मीन्स है कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, और हमने पूरे आदर के साथ आंखें उठाई और हमने जो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रक कैरियर्स जो सैनिकों को ले जाते हैं, वो जो प्लेन है वो रोड, वो दहाड़े यानी आवाज की इन ए परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर. इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिशंस एंड मिलिट्री फोर्स. ये एक सिर्फ विशेष मिलिट्री फोर्स का दिखावा नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. मिलिट्री की जो डेमोक्रेसी के प्रति जो लॉयल्टी है उसका एक प्रदर्शन था. टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और एक ऐसी गवर्नमेंट के प्रति जिसको फ्रीली और फेयरली इलेक्ट किया गया था, चुना गया था. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो हाईएस्ट जनरल हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के या फिर पुलिस के, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals, और जिनकी छाती के ऊपर, जिनकी चेस्ट के ऊपर जो मेडल्स और जो रिबन्स है वो लगे हुए हैं. फ्रॉम डेज गॉन बाय, पहले ही, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मेरे सामने सैल्यूट किया, एंड प्लेज की देयर लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी की. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं माइंडफुल नहीं हूँ, यानी मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को याद नहीं है, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ज्यादा साल पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कुछ से पहले की अगर बात करें तो ज्यादा टाइम नहीं उन बातों को कि उन्होंने क्या किया, सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, लेकिन मेरे को अरेस्ट किया था. फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पेला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक, और आखिर में जो इम्पेला जो जेट्स हैं उन्होंने लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और उन्होंने क्या किया, अपनी पीछे से धुआं छोड़ा, और जो धुआं है वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर का जो साउथ अफ्रीकन का नया फ्लैग है ना, उस फ्लैग को हवा में, जैसे हवाई जहाज उड़ते हैं, आपने रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को देखा होगा, जैसे बाहर प्लेन उड़ते हैं तो पीछे से वो धुआं छोड़ के और इंडिया का झंडा बनाते हैं, वैसे ही इसने क्या था, साउथ अफ्रीकन फ्लैग को बनाया था. The day with symbolized for me by playing of our two national anthems, और ये जो दिन था ये सिंबलाइज था, सिंबल मतलब निशान, सिंबलाइज सिंबल था किसी का, by playing our two national anthems की, यहाँ पे दो नेशनल एंथम को प्ले किया गया था, and the vision of the whites singing, जो white vision यानी white जो people है उनका नेशनल एंथम गाया गया था, निकोसी सिकेलेला Africa, and black singing Daistam, the old anthem of the Republic. और ये एक सिंबल था कि यहाँ पे क्या था कि व्हाइट जो पीपल है उनके लिए उनका नेशनल एंथम गाया गया, और ब्लैक पीपल के लिए उनका, यानी दो नेशनल एंथम गाए गए थे इस प्रोग्राम पे, इनोवेशन पे, एक फॉर द व्हाइट पीपल एंड एक वन फॉर द ब्लैक पीपल. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, और उस दिन जो कोई भी ग्रुप है, यानी जो ब्लैक थे उनको व्हाइट वालों के एंथम का नहीं पता था और व्हाइट वालों को ब्लू का नहीं पता था. दैट डे अफ्रीकन एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, डिस्पाइड होता है हैड ए वेरी लो ओपिनियन, यानी एक दूसरे के इसके बारे में बहुत कम जानते थे. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और जल्दी ही वो क्या करेंगे, दिल से इन शब्दों को
याद कर लेंगे, यानी एक दूसरे के नेशनल एंथम को वो समझना शुरू कर देंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन का दिन था, उस दिन आई वॉज ऑर्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, और उस दिन जो मैं हूँ, पुरानी जो हिस्ट्री है उसकी सेंस जो है उसको मैं महसूस करता हूँ। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डेकेड है, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, जो एक वॉर हुई थी एंग्लो बोर वॉर, वहां पे 20th सेंचुरी का डिकेड यानी जैसे 1901 से 1910 फर्स्ट डेकेड है हमारा। तो वो जो उसमें जो वार हुई थी, वहां पे साउथ अफ्रीका पेस्ट अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को स्टार्ट किया था, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ द रेशियल डोमिनेशन, और एक जो रेशियल जो डोमिनेशन है यानी जाति या रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव है, वो स्टार्ट किया था अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। अपनी ही जमीन पे अपने ही ब्लैक कलर के जो भाई बहन थे उनके प्रति उन्होंने एक रेशियल डोमिनेशन जो सिस्टम है वो उन्होंने स्टार्ट किया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म, जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, बनाया था, द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्सेस्ट, वो सबसे हार्सेस्ट, बेकार, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर, वो सबसे हार्स, सबसे बेकार और सबसे इनह्यूमन था जो किसी भी सोसाइटी में अभी तक हुआ है। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20th सेंचुरी का जो लास्ट डेकेड है, एंड माई ऑन 8th डेकेड एज ए मैन, यानी मेरी सेंचुरी का लास्ट है, यानी 1991 लास्ट डेकेड जो चल रहा है इस डेकेड में, और मेरा जो है वो 80 यानी 80 साल का मैं हो गया हूँ। मेरा जो डेकेड है, द सिस्टम हैड बीन, और जो सिस्टम है उसको क्या कर दिया गया है, ओवरटर्न फॉर एवर, उसको ओवरटर्न कर दिया है हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो रिकॉग्नाइज करता है सभी के राइट को और सभी की आज़ादी को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, और उसमें मतलब जो कलर है, स्किन है, उसका कोई भेदभाव नहीं होगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people, और ये जो दिन आया है, that day had come, और वो दिन आया है, कब आया है, जब unimaginable sacrifice, वो बलिदान जिसकी तुलना, जिसके बारे में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों जो लोग हैं वो मारे गए, उन्होंने बलिदान दिया। पीपल, लोग, हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, और वो लोग जिनका जो कष्ट है और जो करेज है, ना तो उसको गिना जा सकता है और ना ही उसको रीपे किया जा सकता है। आई फेल दैट डे, और मैं उस दिन को फील करता हूँ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, और मैं उस चीज को फील करता हूँ जो इतने दिनों से फील कर रहा था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, और मैं उन सभी का सिंबल हूँ, यानी वो उन्होंने जो संघर्ष किया था ना, उन सभी के लिए मैं, जितने भी देशभक्त थे उन सभी के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, उनका एक सिंबल हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और वो नोबल लाइन जो खत्म हो गई है, एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और वो लाइन अब मेरे साथ दोबारा शुरू हो रही है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, और मुझे इस बात से दुख होता है कि वो लोग जिन्होंने बलिदान दिया है, जो लोग मर गए हैं, अब मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पा रहा हूं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड, और ये भी जो वो लोग थे वो भी इस एबल नहीं है कि उनका जो सैक्रिफाइस जो है उसने क्या कर दिया, रोट का मतलब होता है डन, क्या कर दिया है या क्या चीज हमें प्राप्त हो गई है, वो देखने के लिए वो लोग जीवित नहीं है। Policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country, और जो पॉलिसी थी, कौन सी apartheid जो पॉलिसी थी, इसने एक लास्टिंग वुंड यानी एक बहुत लंबे समय तक रहने वाला जो घाव है मेरी कंट्री में और मेरे पीपल में, वो बना दिया है। All of us will spend many years, हम सभी जो हैं बहुत सारा समय बिता देंगे, if not generations, अगर generations नहीं, if not generation, recovering
फॉर्म दैट प्रोफाउंड हर्ट। जो जनरेशन तो नहीं, मतलब कई जनरेशन, लेकिन बहुत समय जो है हम इसमें बता देंगे कि ये जो घाव हुआ है इसको भरा जाए। बट द decades of the oppression and the brutality had another, लेकिन जो डेकेड थे वो दबाव के और निर्दयता जो थी, unintended effect, and that was that in produced the, और वो जो दबाव, वो ऑपरेशन, वो ब्रुटलिटी जिसने क्या किया, प्रोड्यूस किया था किसको, ओलिवर टेम्बोस, वेल्टर सिसुलूस, द चीफ लुथिनुलूस, एंड द यूसुफ डेडोस, द ब्रेम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुकेवेस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा। ये सारे पेट्रियोट्स के नाम लिए उन्होंने कि ये जो पेट्रियोट्स थे जिन्होंने देश के लिए जान दी है, ऐसे लोग इन्होंने पैदा किए। ये जो नीति थी, यानी जो अपार्थाइड की नीति थी, भेदभाव की नीति थी, इससे ये सारे लोग जो है पैदा हुए हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा साहस और हिम्मत थी। ये लोग क्या थे, क्रेज था इनके अंदर, विजडम बुद्धिमत्ता थी, इंजीनियरिटी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि उन तरह की जो विजडम है, जो क्रेज है, उसको दोबारा नहीं देखा जा सकेगा। Perhaps it requires such depth of the operation to create such height of the characters। और ये जो ऑपरेशन था, ये जो गहराई थी, जितना गहराया इसे दबाया गया था, जितने लोगों को दबन किया गया था, इन सभी चीजों ने हाइट दी है किस चीज को, इनके करेक्टर को। माई कंट्री इज रिच, मेरा देश अमीर है, इन द मिनरल्स एंड द जेम्स एंड द दैट लाइज बीनीथ इट्स सोइल, इस जमीन के नीचे बहुत सारे मिनरल्स दबे हुए हैं, बहुत सारे जेम्स, रतन दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। वास्तव में इस देश के यानी साउथ अफ्रीका के अंदर वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स वगैरह और जेम्स वगैरह हैं, लेकिन इसकी जो वास्तविक वेल्थ है वो क्या है, पीपल। फाइनर एंड ट्रूअर, फाइनर बहुत अच्छे और सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो प्योर डायमंड होता है ना, सबसे प्योर जो डायमंड होता है, उससे भी जो अच्छे और प्योर जो लोग हैं वो। It is from these comrades in the struggle that I earned the meaning of courage। और ये जो मेरे comrades थे, जो मेरे साथी थे, इनका जो struggle था, यहाँ से मैंने सीखा है meaning of courage का। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। और मैंने देखा कि बार बार जो लोग थे, व्यक्ति, औरतें, इन्होंने क्या किया, रिस्क लिया है और अपनी लाइफ का बलिदान दिया है एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर्ड, कि जो मैंने देखा है लोग जो जिनके ऊपर अटैक किया गया है, जिनको टॉर्चर किया गया है विदाउट ब्रेकिंग, बगैर टूटे हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ, उन्होंने एक ताकत दिखाई है, दैट रिसिलेंस दैट डिफाइज एंड इमेजिनेशंस। और वो जो ताकत है वो क्या है, resilience क्या है, the ability to deal with any kind of hardship and the recover from its effect। कि ये जो लोग हैं इन्होंने हर प्रकार की जो कष्ट हैं उन कष्टों को सहन किया है। I learned, मैंने सीखा कि जो क्रेज है was not the absence of fear। क्रेज क्या है, क्रेज is not absence of fear but the triumph of over it, लेकिन इसके ऊपर जीत हासिल करना है। The brave man is not he who does not feel afraid। brave man वो नहीं है जो डर महसूस नहीं करता, but he who conquers that fear, बल्कि वो है जो इसके ऊपर जीत हासिल करता है। No one is born hating another people because of the color of his skin। कोई भी इस धरती पे जो पैदा हुआ है वो इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि उससे नफरत की जाए, सिर्फ किस लिए कि उसकी स्किन का कलर कैसा है, और हिज बैकग्राउंड, और उसका बैकग्राउंड कैसा है, और हिज रिलीजन, और उसका धर्म कैसा है। संसार में जो भी लोग पैदा हुए हैं, जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, तो वो इसलिए पैदा ना हुआ कि वो दूसरे आदमी से सिर्फ इसलिए नफरत करे कि वो दूसरे कलर का है, कि उसका बैकग्राउंड अलग है या उसका धर्म अलग है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं,
दे कैन बी टॉट टू लव, तो फिर उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, और लव का जो अपोजिट है ना, उसकी बजाय जो लव है वो नेचुरली आता है। इवन इन द ग्रीनेस्ट टाइम इन द प्रिजन, और जो प्रिजन में सबसे बेकार जो टाइम था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, और जब हमें अपनी लिमिट्स के साथ बांध दिया गया था, आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, और उनमें से जो एक गार्ड था उसके अंदर मैंने ह्यूमैनिटी देखी, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक ही सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और वो बहुत था। यानी जब इनको लिमिट्स के साथ बांध दिया गया था या कहीं पे बहुत परेशान किया जा रहा था, तो कोई गार्ड था जिसके दिल में इनके प्रति दया आई थी, प्यार की भावना आई थी। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, जो आदमी की गुडनेस है ना, वो एक फ्लेम है, एक प्रकाश है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। आदमी के अंदर की जो अच्छाई है ना, उसको छुपाया तो जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन इसको एक्सटिंग्विश्ड यानी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।